राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे दविंद्रा 3 in 1 गेस्ट पेपर फ्रॉम PSEB पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। इसके हमने फर्स्ट 4 सैंपल पेपर्स को कवर कर लिया था लास्ट वीडियोज में, और हमने स्टार्ट किया हुआ सैंपल पेपर नंबर 5। उसके फर्स्ट 3 सेक्शन मतलब ABC सेक्शन तो हमने कवर कर लिए लास्ट वीडियोज में, और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है, एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स एक दी हुई है आपको 5 1 7 0। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आपको लिखना होता है तो कैसे लिखते हो? ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो जो प्लस वाला पार्ट होता है वो आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है, और जो माइनस वाला होता है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आपको इसे इस फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो ए आपको दिया हुआ है, आपको पहले आपको क्या फाइंड करना है? ए प्लस ए डैश। ए की वैल्यू है 5 1 7 0। डैश क्या होता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो में चेंज कर देना। ये आ जाएगा आपका 10 8 8 0। ए माइनस ए डैश फाइंड कर लो ऐसे ही, माइनस 5 1 7 0। माइनस करोगे तो 0, माइनस 6 6 एंड 0। ये आ गया आपका। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हाफ 10 8 8 0 प्लस हाफ 0 माइनस 6 6 0। हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 4 0, सॉरी हाफ को तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 0 माइनस 3 3 0। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर ए। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर बी। एफ अल्फा दिया हुआ आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। आपको क्या प्रूव करना है? तो प्रूव क्या है? एफ अल्फा एफ बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो देखो पहले अल्फा पता है आपको, अल्फा पता है, बीटा फाइंड करना है। तो क्या करोगे? सभी को, जितने भी अल्फा है आपके फंक्शन में, उन सभी को बीटा में चेंज कर दोगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे फाइंड होगा? एफ अल्फा एफ बीटा विल बी इक्वल टू, देखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0, साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे सिंपल करते हो आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे करते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा 0 इंटू 0 0, वो लिखा नहीं मैंने। कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा 0 इंटू 0 0, वो मैंने लिखा नहीं। अब देखो कॉस अल्फा इंटू 0 0, साइन अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा 0 इंटू 0 0, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है जी। साइन अल्फा इंटू 0 0, कॉस अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू कॉस बीटा 0, 0 इंटू साइन बीटा 0, 1 इंटू 0
0, 0 into sin beta 0, 0 into cos beta 0, 1 into 0, 0, 0 into 0, 0, 0 into 0, 0, 1 into 1, 1। ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में किया आपने। अगर आप इनमें से माइनस को कॉमन ले लो, आपके पास क्या बन जाएगा? cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा, ये बन जाएगा। यहाँ तो 0 ही है। sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा किसके इक्वल होता है? sin अल्फा प्लस बीटा के। cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा के। 0 0 0 1, ये क्या बन गया आपका? cos अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया sin ए sin बी और sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी किसके इक्वल होता है? sin ए प्लस बी, मतलब अल्फा प्लस बीटा। 0 0 1, यहाँ आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा 0 0। ये मैट्रिक्स हो गई। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप राइट हैंड साइड फाइंड करना चाहो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो जितने भी आपके अल्फा हैं उन सभी को आप क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा में चेंज कर दोगे। cos अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा 0, साइन अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा 0 0 0 1। देखो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट साइड है, दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है, हेंस प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर बी। अब और वाला पार्ट कवर करते हैं। बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है 3, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। यहां से आप क्या करोगे? इन 3 लीनियर इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। 1 1 -1, इनके कोएफिशिएंट्स लिखो पहले। 3 1 -2, 1 -1 -1, मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ इज इक्वल टू 1 3 -1। ये आपके पास आ गया ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म। ए उधर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो आपको x मतलब इनको सॉल्व करना है, इसका मतलब है आपको वेरिएबल्स निकालने हैं, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो x जो मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है? x y z वाली, आपको यही फाइंड करनी है। ये फाइंड करने के लिए आपको a इनवर्स b चाहिए। तो इसका मतलब है a मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 -1 1 + 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1। पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल के रख लेते हैं। 1 -1 -2 माइनस का 1 -3 + 2 प्लस का 1 माइनस का 1 -3 -1। ये आ गया आपका माइनस का 3 प्लस का 1 और प्लस का 4, 2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए आ गया आपका 2। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए। क्यों निकालना है? क्योंकि जो ए इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने डिटर्मिनेंट ए तो फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर प्लस साइन डाल देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन बहुत जरूरी है, बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं। ये आ जाएगा आपका -1 -2। ये रो कॉलम छोड़ा आपने, -3 + 2 और ये रो और कॉलम छोड़ा तो -3 -1। ये रो कॉलम छोड़ा तो -1 -1
इनको छोड़ोगे -1 +1 -1 -1 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 ये कैंसिल आपका तो 1 -3 का ट्रांसपोज ये आ गया आपका -3 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1 -4 +2 0 प्लस का 2 -1 -1 माइनस का 2 ये मैट्रिक्स को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज चाहिए आपको तो आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2 ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स हो जाएगा 1/2 -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2 ए इनवर्स बी एक्स क्या था आपका ए इनवर्स बी एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड ए इनवर्स आया 1/2 -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2 बी मैट्रिक्स है 1 3 -1 मल्टीप्लाई कर लो -3 +6 +1 1 0 +1 -4 +6 +3 ये आ गया 1/2 4 2 4 डिवाइड करोगे तो एक्स वाई जेड आपके पास आ जाएगा 2 1 2 तो यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 2 वाई की 1 जेड की 2 ये आ गया आपका आंसर। इनको कंपेयर करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 जो क्वेश्चन है ना उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 में सेम 17th क्वेश्चन किया है, उसमें थोड़ा सा फर्क है, बस यहाँ पर 30 दिया हुआ तो सेम सम है। तो आप प्लीज इसको खुद कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट करते हैं। वैसे ऐसा सम भी हमने किया है, लिमिट ऑफ सम तो आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं इसको सिंपल डायरेक्ट कर रही हूँ। देखो इसको इंटीग्रेट करोगे x³/3 प्लस x 0 to 3 लिमिट है, लिमिट डाल दो 27/3 प्लस 3 -0 प्लस 3 तो ये आ गया आपका 12 इंटीग्रेशन करके आ गया आपका आंसर। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर दिस। अगर आपको पैरेललोग्राम की साइड्स दी होती हैं तो आपने अगर डायगोनल फाइंड करने हैं तो कैसे करते हो? अगर तो एक ही डायगोनल फाइंड करना है फिर आप उनको प्लस करके करते हो, दोनों फाइंड करने हैं तो एक प्लस करते हो एक माइनस करते हो। तो डायगोनल क्या आ जाएगा आपका बाय ट्राइंगल लो a प्लस b 2i -j -3k प्लस 5i प्लस 2j -k ये आ जाएगा आपका 7i प्लस j -4k। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सपोज ये हमारा सी वेक्टर आया कोई
सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सी कैप विल बी इक्वल टू सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ये आ गया 7i प्लस जे माइनस 4k बाय 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर। 7i प्लस जे माइनस 4k बाय स्क्वायर रूट 49 16। ये आ जाएगा आपका 7i प्लस जे माइनस 4k बाय स्क्वायर रूट 116। सॉरी 66 आएगा यहाँ पर 66। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर ए। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर बी। फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, उसका फॉर्मूला तो देखो होता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन अगर प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। तो उसका फॉर्मूला होता है ये। अब आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, ए वेक्टर आपका है फिर 7i प्लस जे माइनस के एंड बी वेक्टर है आपका 2i प्लस 6j प्लस 3k। ए डॉट बी सीधा ही कर लें, तो वेक्टर प्रोजेक्शन will be equal to a dot b by magnitude of b square into b vector। a dot b फाइंड करना है, 7i प्लस j माइनस k, 2i इसका डॉट प्रोडक्ट है 2i 6j प्लस 3k के साथ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b होएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर 2i प्लस 6j प्लस 3k। इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, 14 प्लस 6 माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 होल स्क्वायर इनटू 2i प्लस 6j प्लस 3k। ये आ गया आपका 17 बाय, ये बनेगा 49, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 49 इंटू 2i प्लस 6j प्लस 3k। ये आ गया आपका आंसर। ये होता है वेक्टर प्रोजेक्शन। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा हो डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला होता है, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा हो तो ये होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर बी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 2, जो और के बाद में पार्ट दिया हुआ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। आर वेक्टर आपको दिया हुआ है, दो लाइंस दी हुई हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा 2i माइनस j प्लस k। आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस k प्लस न्यू 3i प्लस 2j माइनस 4k। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस फाइंड करने का, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये था।
तो ये वैल्यूज फाइंड करके रख लेते हैं। अब a1 वेक्टर क्या है, ये पासिंग पॉइंट वाले जो होते हैं वो a1 a2 होते हैं, ये b1 b2 वेक्टर्स होते हैं। 2i प्लस 3j प्लस 4k, a2 वेक्टर है आपका 3i माइनस 2j माइनस k, b1 वेक्टर है 2i माइनस j प्लस k, b2 है आपका 3i प्लस 2j माइनस 4k। a2 माइनस a1 फाइंड करना है, आपके पास आएगा 3i माइनस 2j माइनस k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। 3 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस k माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। ये आ गया आपका a2 माइनस a1। अब करते हैं फाइंड b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 वो होता है डिटर्मिनेंट मेथड से, i j k इनके कोएफिशिएंट है, स्केलर कंपोनेंट्स हैं 2 माइनस 1 1 3 2 माइनस 4। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो आपके पास आएगा i 4 माइनस 2 माइनस j माइनस का 8 माइनस 3 प्लस का k 4 प्लस 3। ये आ गया आपका 2i प्लस 11j प्लस 7k। ये आ गया आपका b1 क्रॉस b2। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर्स डाल लेना, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 4 प्लस 121 प्लस 49, that will be equal to 174। तो वैल्यूज डाल लेते हैं डिस्टेंस में। देखो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, a2 माइनस a1, देखो ये आपका i माइनस 5j माइनस 5k का डॉट प्रोडक्ट है आपका 2i प्लस 11j प्लस 7k बाय स्क्वायर रूट 174। सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस आ जाएगा 2 माइनस 55 माइनस 35 बाय स्क्वायर रूट 174। माइनस का आ जाएगा आपका 88 बाय स्क्वायर रूट 174। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 88 बाय स्क्वायर रूट 174 यूनिट्स आ गया आपका आंसर। तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी फिनिश होता है, मतलब आपका सैंपल पेपर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। In our next video, we will start sample paper number 6. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.